नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। चलिए तो इस कहानी को शुरू करते हैं। स्वामी नहीं सेवक बनिए। एक राजा था, वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन आखिर में राजा के कामकाज से बहुत परेशान हो जाता है। वह एक दिन दुखी होकर अपने गुरु के पास जाता है। उसके गुरु वन में एक वृक्ष के नीचे रहते थे। उनके पास जाकर वह बोला, गुरुदेव, मैं इस राज्य के झंझटों से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। एक समस्या को हल करता हूँ तो दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। दूसरी को सुलझाने की कोशिश करता हूँ जब तक तीसरी समस्या आ जाती है मेरे सामने। नित्य नई समस्याएं, नई झगड़े। मैं तो इस जीवन से ही तंग आ गया हूँ। क्या करूँ गुरुदेव? गुरुजी ने कहा, राजन, ऐसी बात है तो छोड़ दो इस राज्य को। राजा ने कहा, कैसे छोड़ूं राज्य? छोड़ देने से इसकी समस्या और भी बढ़ जाएगी। सब कुछ इतर बितर हो जाएगा। चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। तो दोस्तों, फिर गुरुजी कहते हैं कि तो तू अपने पुत्र को यह राज्य दे दे और खुद मेरे पास आकर रहे। राजा ने कहा, परंतु मेरा पुत्र तो अभी बहुत छोटा है, वह इस भार को कैसे संभालेगा? फिर गुरुजी ने कहा, ठीक है, तो तू अपना राज्य मुझे दे दे, मैं उसे चलाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, यह मुझे स्वीकार है। गुरुदेव ने कहा, तो हाथ में पानी लेकर संकल्प कर और सारा राज्य मुझे दान कर दे। राजा ने ऐसा ही किया और उठकर चल पड़ा। गुरुजी ने पूछा कि राजा, अब तू कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा, कोष से कुछ रुपया लेकर किसी दूसरे से देश चला जाऊंगा और वहां व्यापार करके जीवन अपना व्यतीत करने लगूंगा। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, राज्य मुझे दे दिया तो कोष भी मेरा ही हो गया, अब उस पर तेरा क्या अधिकार है? राजा ने सिर झुकाकर कहा कि सही में गुरुजी, अब उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब मैं राज्य में वापस नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, तो फिर क्या करेगा? राजा बोला, कहीं जाकर नौकरी करूंगा। गुरुजी बोले, यदि नौकरी ही करनी है तो मेरी ही कर ले। इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, उसे चलाने के लिए किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा। तू ही यह काम कर ले। मुझे सेवक की आवश्यकता है, तुझे सेवा की। बोल, करेगा या नहीं मेरा यह काम? राजा ने सोचते हुए कहा, करूँगा। गुरुजी फिर कहते हैं, तो जा, आज से मेरा सेवक बनकर राज्य को चला। वहाँ कुछ भी तेरा नहीं होगा। भला हो, बुरा हो, लाभ हो या फिर हानि हो, सब मेरा होगा। तुझे केवल तेरी तनख्वाह मिलेगी। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। वापस आकर राज्य चलाने लगा। एक माह पश्चात गुरुजी ने आकर पूछा, कहो, अब इस राज्य को चलाने में तुम्हें कैसा लगता है? अब भी दुखी रहते हो क्या? क्या अब भी जीवन इतना ही संकट में लगता है? राजा ने कहा, नहीं महाराज, अब इसमें मेरा क्या है? मैं तो नौकरी करता हूँ और पूरे ध्यान से परिश्रम करता हूँ और फिर रात को निश्चिंत होकर सोता हूँ। गुरुजी ने कहा, यही वह साधन है जिसको अपनाने के पश्चात मनुष्य कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। अपने आप को स्वामी ना समझो, सेवक समझो। यह सब कुछ तुम्हारा है ही नहीं। तुम केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए यहाँ आए हो। उसे पूर्ण करो और चले जाओ। दोस्तों, आपको आज की यह हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।